तो हम लोग चलते हैं आज एग्जाम्पल की तरफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था एक्सरसाइज 5.3 का। तो आज हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पार्ट में, तो आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 5.3 का एग्जाम्पल है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह करे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए कहता है सॉल्व x² + 2 = 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो नॉर्मल ये देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में ना सॉल्व करके इसको शॉर्टकट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ। x² + 2 = 0 जब ऐसे दो टर्म दिए और स्क्वायर के रूप में तो हम लोग लिख सकते हैं x² = इस 2 को इधर लाइए तो ये -2 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा √2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट में बदल जाता है। तो ये आप समझ गए, इसमें कुछ विशेष नहीं था, ठीक है, बहुत आसानी से। अब देखिए जब ये रूट हटेगा, ठीक है ना, तो ऐसे रूट के साथ क्या होता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, लेकिन अभी ये हटेगा नहीं, तो एज इट इज ±√1 × 2 आप लिख सकते हैं इस संख्या को, ठीक है। तो एज इट इज देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं +- और -1 क्या होता है आप जानते हैं, आयोटा का स्क्वायर × 2। 2 तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है, -1 को हम आयोटा का स्क्वायर करके, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। अब देखिए लिख सकते हैं हम लोग +- आयोटा बाहर आ जाएगा तो ये √2 बचेगा और ये आयोटा यहाँ पे आ गया इस कंडीशन में, ठीक। तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, लेकिन इसको हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं x = क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट हम लोग लिख सकते हैं 0 ± √2 और i। तो ये जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना, यही हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10, तो 10 भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर देखिए सॉल्व करता है, ठीक है। अब ये देखिए ये जनरल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके फॉर्मेट में है, यानी कि जनरल इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c = 0। ये देखिए जनरल इक्वेशन होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में आ गया तो कंपेयर कर दिए तो a = क्या हो जाएगा 1, यहाँ कुछ कोफिशिएंट वगैरह है तो a = 1 हमने कर दिया, और b = हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट 1 होगा, और c जो है कांस्टेंट टर्म तो यहाँ देखिए 1 है तो a भी 1 है, यानी a b c तीनों हमारे पास 1 आ गया। तो आप एज इट इज डिस्क्रिमिनेंट्स निकाल लीजिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं b² - 4ac, ठीक है। b क्या होगा 1 का स्क्वायर -4 × 1, a हो जाएगा 1 और c भी हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 1 - 4 यानी कि -3। अब देखिए निगेटिव आ गया, जब निगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, नॉट रियल पार्ट हो गया। अब इसी को हम लोग को सॉर्ट आउट करना होता है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब चलिए हम लोग x निकालते, देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं -b ± √d और अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है हम लोग जान चुके हैं। ये देखिए -b, तो -b देखिए -1 ± √d यानी कि √3, और ये ओपन में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, तो ओपन में आपके पास आएगा 2 और a देखिए यहाँ पे 1 है तो आप एज इट इज 1 लिखिए, ठीक है, कुछ विशेष इसमें भी नहीं था। देखिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं -1 और +-, ये देखिए माइनस, तो माइनस में आप बता रखा है कि आपको आयटा लगा देना है, संख्या वही रहेगा सिर्फ आयटा लगा देना है, तो माइनस हट जाएगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √3 आयोटा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं, और नीचे 2 है तो आप एज इट इज 2 लगा सकते हैं। तो इस कंडीशंस में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो एक बार फाइनल हम लिख सकते हैं x = -1 ± √3, आयोटा को बाहर कीजिएगा रूट से बाहर, और ये 2, तो एज इट इज ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे। चलिए तो अब चलते हैं थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड कॉन्सेंट्रेट आप लोग को करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसको कंपेयर कीजिए आप ax प्लस ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। देखिए x² bx प्लस c इसमें करेंगे तो देखिए a क्या हो जाएगा √5, तो a इक्वल टू आप लिख सकते हैं √5 और b इक्वल टू देखिए b x है, ध्यान रखिएगा bx ax है तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू √5, तो यहाँ लिख सकते हैं c इक्वल टू √5 इक्वल टू 0। आप d निकाल दीजिए डिस्क्रिमिनेंट्स, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b आपके पास 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपके पास √5 और c भी आपके पास है √5, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये रूट हट जाएगा, √5 तो 5 4 20 यानी 20 लिख सकते हैं। 1 माइनस 20 यानी कि माइनस 19, ये देखिए आ गया ना, d लेस देन 0, d आपका लेस देन 0 है यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, जो हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े थे, हम लोग को थोड़ा 11th में बताया गया। ठीक है, अब देखिए d लेस देन 0 आ गया तो x वाला कंडीशन से आपके पास क्या आएगा -b प्लस माइनस √d और अपॉन में 2, ये कंडीशन आएगा। -b ध्यान से रखिएगा, हमारे पास माइनस तो b 1 है तो ये -1 यानी -1 और प्लस माइनस √19 और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू a, ये देखिए √5 दे रखा है तो आप एज इट इज √5 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब कुछ विशेष नहीं है, इस माइनस को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे आयोटा लगा देंगे, क्योंकि -1 जो होता है वो होता है आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए एज इट इज आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं देखिए -1 प्लस माइनस √-1 इंटू 90। ठीक है, हम डायरेक्ट आयोटा लिख सकते हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में ये चीज़ रहेगा 2√5। अब देखिए -1 प्लस माइनस ये √19 इंटू ये -1 क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये रूट के अंदर। अब रूट से जब बाहर निकलेगा तो आयोटा के फॉर्म में आएगा और ये हो जाएगा 2√5, यानी हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √19 और ये आयोटा, देखिए आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा बाहर निकल गया और अपॉन में हो जाएगा 2√5 और ये जो वैल्यू है x की हो जाएगा। यही हमारे पास आपका आंसर है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास d लेस देन 0 आता है वो इमेजिनरी होता है, तो इसलिए हमको ये फॉर्मेट में आयोटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। इसमें और कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या आपको नहीं समझ में आएगा।